इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजी सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे पारस चैनल एवं जमाई चैनल से तथा प्रमाणिक ऐप से सभी सुधी साहब को, सम्यक दर्शक को, आज हम पुनः संपन्न होने जा रहे हैं जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी श्री वाणी को सुन करके उनकी सुमधुर वाणी से सम्यक समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा पाने में समर्थ हो रहे हैं। आज हम पुनः गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूं परम पूज्य 105 छुल्लक स्वरूप सागर जी के चरणों में, जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मंचासीन गुरुजनों के शंकाओं के माध्यम से निवेदन परम पूज्य छुल्लक 105 स्वरूप सागर महाश्री इस कार्यक्रम को का शुभारंभ कीजिएगा। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में धन भी है, साधन भी है, संसाधन भी है, फिर भी आज की युवा पीढ़ी कहो या वर्तमान में जो बुजुर्ग हैं वो असंयम क्यों बढ़ रहे हैं? तो असंयम की गुलामी से किस प्रकार बचे? नमोस्तु महाराज जी। असंयम की गुलामी से कैसे बचे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तब तक आत्मनियंत्रण। असंयम आता क्यों? असंयम हमारे अज्ञान की परिणति। जब तक ऐसे अज्ञान हम पर हावी होगा हम अपने जीवन को संयत नहीं कर। जो ज्ञान बढ़ता है अपने आप संयम आ जाता है। एक बच्चे में जितनी चंचलता होती है, समझ विकसित होते होते उसकी चंचलता कम होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर संयम, आत्मनियंत्रण अपने आप बढ़ता जाता है। ऊपर से थोपा नहीं जाता संयम, संयम भीतर से जगाया जाता है।
और हम अपनी समझ को विकसित करेंगे, संयम सुनिश्चित तौर पर प्रकट होगा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न रखें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज प्रातः काल से ही संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। स्कूली बच्चे भारत माता की जय के माध्यम से सारे आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं और अपने भारत को और विकसित बनाने के लिए कटिबद्ध होते नज़र आ रहे हैं। विश्व में अनेकों देश हैं, लगभग 195 से ज़्यादा देश हैं, जिसमें जापान है, अमेरिका है, श्रीलंका है, चाइना है और भी बहुत सारे देश हैं। किंतु भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ में माता शब्द जुड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि कभी अमेरिका माता, श्रीलंका माता, इनको माता नहीं, जापान माता नहीं कहा जाता, किंतु भारत को ही माता की उपमा दिए। आखिर भारत भूमि में ऐसी क्या विशेषता है जिससे हमारे सारे देशवासी इस भारत को माँ के समान पूज्य मानते हैं? कृपया सम्मान कर उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज श्री ने आज यहाँ उपस्थित किया। हम अपनी इस धरा को माता मानते हैं और न केवल माता मानते हैं, अपितु माता की तरह उसको पूजते भी हैं। आपने पूछा है इसकी वजह क्या है? इसकी मूल वजह है हमारी सांस्कृतिक निष्ठा। हमारी संस्कृति में हमें केवल जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं कहा, हमारे जन्म को और जीवन को संवारने में जो भी आधार है उनको माँ की संज्ञा दी गई। हम इस धरती में पले हैं, बढ़े हैं, इस धरती का अनाज खाते हैं, इस धरती का पानी पीते हैं और इसी धरती की वायु का अनुपान करके श्वास लेते हैं। तो जिससे हमारा संपूर्ण विकास हो, या दूसरे तरीके से कहूँ, जो हमें पाले वो माँ है। आपको एक बात बताऊं, ये केवल भारत में मिलेगा। माँ की अवधारणा केवल जन्म से नहीं है। माँ वो है जो हमारा लालन पालन, रक्षण और संभाल करे। हम मुनियों के लिए अष्ट प्रवचन मातृका का वर्णन है। हमारी 8 प्रवचन मातृकाएं यानी माताएं हैं। वो कौन है? 5 समिति और 3 गुप्ती। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया कि ये 5 समितियां और 3 गुप्तियां मुनियों का माता की तरह पालन रक्षण करती है, संवर्धन करती है, इसलिए माता है। तो जिस धरती पर हमारा लालन होता है, पालन होता है, जिसमें हम पलते बढ़ते, खेलते कूदते हैं, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हुआ, वो माता नहीं तो और क्या होगी। इसलिए भारत माता की, समझ गए, ये जयकार करने में कोई हानि नहीं। ये माँ है क्योंकि यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ। और देखिए, हमारे यहाँ गंगा को माता कहा जाता है, हमारे यहाँ गाय को माता कहा जाता है। ये बात दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। इसीलिए आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागने की जरूरत है। जब वो जागेगी तभी कुछ हो सकेगा। बाकी जगह वह बातें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देशों के लिए उनका देश जमीन का टुकड़ा है
और भारतवासियों के लिए वो हमारी जीती जागती आस्था है, माता है, वो हमारे लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। इसलिए हमें उस दृष्टि से उसे देखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सोनल जी शास्त्री। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों में नमोस्तु यथायुग प्रणति निवेदन करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और विश्व की अनुपम कृति, विश्व के एकमात्र ज्ञान मंदिर के रूप में आकार ले रहा यह गुणायतन और इस गुणायतन के परिवार में दिन प्रतिदिन श्री वृद्धि होती रही है। आज भी कुछ नए सदस्य हमारे परिवार से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उन महानुभावों का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण कार्य हेतु स्वर्ण दान दिया है। श्रीमती सिंगई श्री राजकुमारी जैन वाराणसी, इन्होंने 6 ग्राम सोना गुणायतन में दिया है। जोरदार, और कुछ चांदी भी इन्होंने दी है। जोरदार करतध्वनि से इनके हम अनुमोदना करते हैं। और इससे ज्यादा अनुमोदना का प्रसंग ये है कि लगभग 9 ग्राम सोना खटखटी आसाम से गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुआ है। हम उनकी भी परोक्ष रूप से उनके भावों की अनुमोदना अभिवंदना करते हैं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में सीए सलोनी जैन पुत्री सुशील कुमार पौत्री श्रीमती ममता जैन राजाखेड़ी वाले दिल्ली, श्री नताशा सिद्धार्थ वैद मुंबई और श्री पूरन चंद जी सतीश कुमार संदीप कुमार जैन कंदवा वाले सपरिवार पथरिया। यार ये तीनों परिवार उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और हम करतल ध्वनि से इनका सम्मान करते हैं। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती पूनम जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री पीयूष जैन पुत्रवती स्वाति जैन सार्थ जैन आरोन गुना मध्य प्रदेश से निर्माण मित्र के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं। हम इनकी भी भावों की अनुमोदना करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। सूत्रधार के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री दीपक जैन, श्रीमती अलका शीर्षक, श्रीमती शुभांगी जैन सपरिवार सहारनपुर से हमारे बीच में हैं। वो आज जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इनके सम्मान के लिए मैं श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल जी, रामगंज जी मंडी ट्रस्टी गुणायतन, इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इनके साथ में श्रीमान विजय कुमार जी झांझरी भीलवाड़ा, ये आए ट्रस्टी गुणायतन और ये दीपक जी अलका जी का सम्मान करें। विजय जी झांझरी ट्रस्टी गुणायतन और सतीश कुमार जी, अमित कुमार जी, अतुल जी, रामगंज मंडी ट्रस्टी गुणायतन। तालियां बनते रहें। और सम्मान के इसी क्रम में आज हमारे संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं सीए श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, ऋषभ जूही, सौरव पिता स्वर्गीय हीरालाल सेठी, श्रीमती सुलोचना देवी जैन कोलकाता। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरहंत जैन बिट्टू, अक्षय जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना और श्री विजय कुमार जैन एडवोकेट दिल्ली। और तालियां बजती रहें। ये सूत्रधार संस्थापक सदस्य के रूप में सीए राजेश जी जैन कोलकाता परिवार हमारे गुणायतन परिवार से जुड़ा है। जी विजय कुमार जी जैन एडवोकेट दिल्ली हमारे बीच में है, वो भी आए और इनके साथ में करें। और अब मैं बड़े ही सम्मान और सौभाग्य के साथ गौरव क्षणों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और मार्गदर्शक श्री भूपेंद्र कुमार जी रेखा जी झूमर मुंबई, श्री मनु जैन की आए और आज का ऐतिहासिक कार्य इन्होंने संपन्न किया। मूल नायक की वेदी पर जो है ऊपर अमलासार, गंधकुटी के ऊपर अमलासार स्थापित किया। आइए भूपेंद्र जी, रेखा जी, और मैं आमंत्रित करता रहा हूं श्री एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणायतन कि वो आए और हुमड़ परिवार का स्वागत करें। दुपट्टा, माल्यार्पण, तिलकरण आदि के माध्यम से हुमर परिवार का, हुमर दंपति का स्वागत। बहुत ही जोरदार तालियां। और इस प्रकार से आज ये जो कार्य है वो पूर्णता की ओर एक कदम और हो गया। मूल वेदी में श्रीमती मोनिका जैन कृष्णनगर दिल्ली से, इन्होंने एक सोने की अंगूठी लगभग 10 ग्राम की जो है गुणायतन में स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की है। अपने स्थान पर खड़े होकर के और वहीं से आइए जी। हाँ 2 मिनट कृष्ण
हाँ, थोड़ा सा देखिए हुमड़ परिवार का। और ये इसलिए भी सौभाग्य के क्षण है कि हमारी प्रतीक्षाएं प्रतिदिन जो है कम होती जा रही हैं और गुणायतन का निर्माण पूर्णता की ओर है। आज अमलासार शिला स्थापन के रूप में अंतिम कड़ी जो है वो उस वेदिका के ऊपर पूर्ण हुई है और हम बहुत बहुत साधुवाद और सराहना प्रदान करते हैं। नित्य शांति धारा पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य भी आज प्राप्त किया है। पूज्य मुनिश्री का माइक किया है। ऐसे ही हुमड़ परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद और प्रेषित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मोनिका जैन, कृष्णनगर, दिल्ली। इन्होंने लगभग 10 ग्राम स्वर्ण कार्य के लिए गुणायतन को प्रदान किया है। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को कि वो आए और इस परिवार को गुणायतन के प्रतिनिधि के रूप में गुणायतन सम्मानित करें। भैया इनको उधर भेजो, कृष्णा दिल्ली वालों को उधर भेजो। दीदी आप इधर आइए। हाँ, आप लोग उधर चले उस तरफ, ऐसे जी, महाराज जी के सामने नहीं, गैप बना करके। बहुत बढ़िया, जोरदार करतल ध्वनि। और प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सी राजेश जैन, सीमा जैन, ऋषभ जूही, सौरभ कोलकाता, जो इन्होंने यहाँ संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौभाग्याकांक्षी श्वेता कासरीवाल, हीरा काका परिवार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गुरुदेव, आपके चरणों में सतत वंदन। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी खुद की जन्मभूमि, अपना तीर्थ क्षेत्र, 15 अगस्त का दिन, मेरे ससुराल वालों की उपस्थिति, गुवाहाटी से मेरी वाइफ है, कि आज मैं गुणायतन से आर्थिक रूप से भी जुड़ रहा हूँ। जुड़ा हुआ तो दिल से हमेशा से था। आपसे मिलकर हमेशा मन में कई तरह की शंकाएं समाधान हेतु आती हैं। वो रुकने के लिए नहीं आती हैं कि वहाँ मैं अटक गया। जीवन के बड़े से बड़े प्रसंग मैंने आपके साथ मिलकर आपके आशीर्वाद से अभी भी पार किए हैं। कुछ गलतियाँ जीवन में हो जाती है तो गुरु व्यक्ति जाता कहाँ है, गुरु के पास आता है तो सारे निवारण हो जाते हैं। 2 ऐसी बातें हैं जो मेरे को लगता है कि चूंकि मैं युवा पीढ़ी से काफ़ी जुड़ा रहता हूं, तो उनके लाभ के लिए ये बात मैं करना चाहता हूं कि गुरुदेव, एक बात बोली जाती है कि स्त्री लिंग में मोक्ष नहीं होता और एक ऐसी भ्रांति सी महसूस होती है जैसे वो एक क्लास जो है प्रिविलेज नहीं है, वो सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए वो प्रिविलेज है। जबकि मेरी मान्यता ऐसी है, जितनी मेरी तुच्छ जानकारी है, कि चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, दोनों को ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए आज इस भरत क्षेत्र में एक भाव की आवश्यकता तो दोनों को है। तो उस रूप में शायद किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है। तो बात की प्रस्तुति वैसी हो तो हमारी जो लड़कियां महसूस करती है। और एक दूसरा प्रश्न भी मैं कर देता हूं गुरुदेव, फिर मौका नहीं रहेगा। वो ये है कि लोग ये बोलते हैं कि ये पंचम काल है, इसमें मोक्ष होता नहीं। तो पंचम काल में मोक्ष अगर नहीं होता है तो फिर विदेश क्षेत्र तो है ही है, चतुर्थ काल में भी 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते थे। तो ये दोनों बातें अगर देखिए, आपका पहला सवाल, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता तो क्या पुरुषों को मिल जाता है? ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, मोक्ष न स्त्री को होता है न पुरुष को होता है, मोक्ष तो निर्गंथ को होता है। और जिसके अंदर निर्गंथ होने की पात्रता प्रकट हो जाए वो मोक्ष हो जाए। अगर कोई स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जा रही है, गलत बात। वो निर्गंथ नहीं बन पा रही इसलिए मोक्ष में रुकावट है, ये सही बात। और ये रुकावट केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। पुरुष भी जब तक सग्रंथ रहेंगे मुक्त नहीं होंगे। इसलिए इस पर्याय दृष्टि से हटिए, द्रव्य दृष्टि पे आगे बढ़िए। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। हमसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल में मोक्ष होता? मैंने कहा नहीं होता। तो फिर आप मुनि क्यों बने? हमने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। आप मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बने? बोले हाँ, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं। तो किस लिए मोक्ष में मुनि बने? मैंने कहा मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना। मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं, मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है।
ये मोक्ष मार्ग जब एंड तक पहुंचेगा तो फिर चौथा काल आ जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष हो या ना हो, मार्ग यही है, हम उस मार्ग का अनुकरण करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, वो चौथा काल का या विदेश क्षेत्र का जन्म अर्थहीन है जिसमें हमारी आंखें मुदी हो, फूटी हो, और ये पंचम काल का जन्म सार्थक है जहां हमारी आंखें खुल जाए, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज राजेश भाई का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दे। ये हमारे समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं और आज जुड़े तो वर्षों से थे ही, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करते रहे हैं और आज इन्हें गुणायतन से संबद्धता प्राप्त हुई है और विधिवत संबद्धता प्राप्त हुई है। ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यही मेरा आशीर्वाद। सौभाग्यकांक्षी श्वेता कासलीवाल हीराका का परिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी झांझरी भीलवाड़ा ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमारा प्रश्न ये है, आरिका को उपचार से महाव्रती कहते हैं, कहीं कहीं उनको अर्घ चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर अर्घ नहीं चढ़ाते, तो हम श्रावक ने क्या करना चाहिए? अगर अर्घ चढ़ाना है तो क्यों चढ़ाए और नहीं चढ़ाना है तो क्यों नहीं चढ़ाए? गुरुदेव इसका समाधान करें। देखिए, ये एक विवादास्पद सवाल, समझ गए? आपने दोनों बातें अपने मुख से कह दी। हम तो इतनी बात जानते हैं, आचार्य कुंदकुंद ने जो बंदनी है उसका स्वरूप बता दिया और कहा, जे 22 परिस सहंति सत्य सही संजुता ते होंति बंदनिया सुरासुर मानुषे लोए। जो 22 परिसों को शक्ति सहित होकर के सहन करते हैं, ऐसे निर्गंथ मुनि वंदनी हैं। और अवशेषा जय लिंगी चेले ने पर गैया ते होंत इच्छ निजा, वो इच्छाकार के योग हैं। तो व्यवस्था आचार्य कुंदकुंद ने अलग अलग दी है। अब आपने सवाल किया हम उनको अर्घ्य चढ़ाएं तो क्यों और नहीं चढ़ाएं तो क्यों, तो ये सवाल उनसे पूछो कि हम क्यों चढ़ाएं। जो चढ़वाते उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछती हो। हमारे संघ में ये परंपरा नहीं है और ये उसकी वजह है क्योंकि आगम में इसका विधान नहीं। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री विजय जी झांझरी भीलवाड़ा ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार रहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीपत नाहटा MBBS। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा में महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा पर्सन है, पर्सन तो ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ना हमारे बच्चों के मन में थोड़ा कन्फ्यूज है। मैं बोलती हूँ पृथ्वी नहीं घूमती है और ये बोलते हैं पृथ्वी घूमती है। मैं सूरज चांद के लिए बोलती हूँ तो बोलती है हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। बोलते तुम सही भी है, मानेंगे भी, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। तो इसका क्या सवाल होता है? अब उनके सामने अपना दिमाग मत घुमाओ। पृथ्वी घूमती है तो घूमने दो और सूरज चांद घूमते हैं तो घूमने दो। दिमाग लगाने में कोई सार नहीं है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। इस विषय में मैंने कई बार अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। चलिए महाराज जी, जैसे नई साल तो चैत से लगती है, दुनिया 1 जनवरी से मनाती है, तो वो भी कोई, ये सब एक वैश्विक कैलेंडर आजकल चालू हो गया इसलिए बदल गया। आज हम चैत से मनाते, कभी शक संवत था, उससे पहले बीज निर्माण संवत था। ये तो समय समय में परिवर्तित होता रहा। नमस्ते महाराज। हाँ, गुजरात में दीपावली से मनाते। पीछे दीजिए, चलिए। डॉक्टर लक्ष्मीपत नाहटा। और इसके बाद तैयार रहेंगे CA श्री सम्यक जी जैन प्रज्ञा जैन, कृष्णानगर दिल्ली। आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री ने मुनि श्री, बहुत बहुत वंदन। सभी मुनि जनों के चरणों में वंदन। गुरुवर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आज जैन धर्म इतना ज्ञानी ध्यानी और आप जैसे गुणी साधुओं के रहते हुए हम लोग इतने रोगग्रस्त क्यों हैं? क्यों आज घर घर में मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियां संक्रित है, जहां आप आचार विचार और आहार की इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं, इतना सुंदर उपदेश देते हैं, क्या हम इन उपदेशों को निकलते ही भूल जाते हैं?
ये एक ऐसी लाइन में विडंबना है। इसका उत्तर है। आज हमारी समाज गुरुओं को मानती है, गुरुओं की नहीं मानती। समझ गए ना? बस इसमें ही सारा उत्तर है। जिस दिन मानने लगोगे रंगत बदल जाएगी। सीए श्री सम्यक जैन हालांकि डॉक्टर साहब ने ये जो चिंता व्यक्त की है बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। जैनियों में संतुलित जीवन शैली का अभाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दिनचर्या सबकी उठपटांग हो चुकी है। अब दिनचर्या तो लगभग समाप्त हो गई, रात्रिचर्या शुरू हो गई। इन सब चीज़ों से जो असंतुलन हो रहा है वो अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों में युक्ताहार विहार को जोड़ना चाहिए। श्री सुनील जी जैन बड़जात्या के साथ श्री दिगंबर जैन महिला संगठन गुवाहाटी एक साथ खड़े हो जाएंगे। सुश्रावकाएं जो हैं और एक प्रश्न उनकी ओर से करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन, बिट्टू अक्षय जैन, प्रेमी परिवार कटनी सतना। इतने में एक से काम चलेगा? संख्या देखो, दो सामूहिक रूप से कर। अब महिला संगठन में पुरुष कहाँ से आ गए? इन लोगों को दो माइक। हाँ इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ। मेजॉरिटी ऐसे ही बचोगे नहीं, उनके रहने दो, उनको दे दो। हाँ तुम अलग से पूछ लेना, हाँ अलग से पूछ लेना, इधर आ जाओ। हाँ श्री दिगंबर जैन गुवाहाटी समाज पूर्वोत्तर प्रदेश दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब यही चाहते हैं कि जब भी आपका यहाँ से विहार हो गुरुवर, गुवाहाटी की ओर ही हो, हम आपको श्रीफल भी भेंट करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष महावीर जी का विनम्र निवेदन था कि आप जरूर गुरुदेव के यहाँ जाइएगा और उनको श्रीफल भेंट करिएगा। तो गुरुदेव के चरणों में हम सब श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी पूर्वोत्तर प्रदेश दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ जल्दी से ओम। वक्ता बदल गया महाराज, इसी समस्या, ड्राइवर चेंज हो गया गाड़ी का। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी महिलाएं गुवाहाटी से पूर्वोत्तर प्रदेशीय सवाल कर लो, निवेदन हो गया, समय का उपयोग कीजिए। जल्दी से सवाल है तो कीजिए, नहीं तो सुनील बड़जात्या लीजिए, आइए जल्दी से कीजिए। भगवान के माता पिता किसको बनाना चाहिए और उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए? और आजकल शंका में मैंने ये देखा है कि बहुत छोटे छोटे भी भगवान के माता पिता बन रहे हैं, तो महाराज श्री क्या ये उचित है? देखिए इसमें अनुचित क्या है? भगवान के माता पिता कौन? जिसको दृढ़ श्रद्धालु हो, कुलाचार का पालन करता हो, वैराग्य संपन्न हो, जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जिसका अपने आप पर नियंत्रण हो, भले वो अल्प उम्र का हो, माँ बाप बन सकता है। आप कह रहे कि माता पिता बहुत कम उम्र के लोग बनने लगे हैं, उनको देखकर आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो ये इतने कम उम्र में ब्रह्मचर्य की आराधना करने का 80 धारा व्रत स्वीकार कर रहा है, हम कब लगे? स्वीकार करना चाहिए। एक व्यक्ति माता पिता बने, माता पिता तो बनाया गया बाद में, ब्रह्मचर्य लिया, दृष्टि किया, उनके छोटे भाई की मृत्यु हुई। सोच देखो, छोटे भाई की मृत्यु के बाद उसकी धर्मपत्नी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो उसके बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो वो अपने पति को खो करके ब्रह्मचर्य ले रही है, तो हम लोगों को भी कुछ नसीहत लेना चाहिए और हम लोगों को भी ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेना चाहिए। उनने ब्रह्मचर्य ले लिया। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मचर्य ये है वैराग्य। अब तो 80-80 साल की उम्र में भी लोगों की लालसा नहीं होती। हमसे एक बार एक दादाजी आए, बोले महाराज मैं ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूँ। लड़खड़ाती काया थी। मैंने पूछा दादा आपकी उम्र कितनी? बोला 82 साल।
हमारे 82 बरस की उम्र में अभ्यास करोगे, परलोक में जाके पालोगे। इसलिए जो अच्छी निर्बाध साधना कर सके वो ब्रह्मचर्य ले सकता है, और उसे ही माता पिता बनाना चाहिए। माता पिता बनने के बाद अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए। हो गया? चलिए नमस्ते, बोलो जल्दी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हर व्यक्ति अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे करके रखता है। यदि सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छे शब्द कहते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है, और दुख के कोई भी शब्द कहते हैं तो वो दुखी हो जाता है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस वक्त अपना रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए। तुम्हारी दशा ही उल्टी है। ऑन किया तो जल गए, ऑफ किया तो बुझ गए। भैया, लाइट को ऑन ऑफ करके जलाए बुझाए समझ में आता है, लेकिन खुद को तो बचा के रखे। आशीर्वाद। चलिए। श्री अरहंत जैन, बिट्टू, अक्षय जैन, सतना प्रेमी परिवार कटनी सतना तैयार रहेंगे। श्री भूपेन जी, हुमड़ शिरोमणि संरक्षक मार्गदर्शक गुणायतन, दोनों। सभी मुनिराजों भूपेन जी, के रेखा चरणों जी। में नमोस्तु एवं सभी ऐलक और छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह गई है। एक मिनट देखो, गुवाहाटी के लोग श्रीफल चढ़ाना चाह रहे हैं। श्रीफल के योग्य समय नहीं है, हाथ जोड़ लीजिए और उसी को अपना निवेदन मान लीजिए। आशीर्वाद। चलिए। हाँ महाराज जी, आज की शिक्षा बस बैठ जाए। आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह गई है। अच्छी शिक्षा और संस्कार पाना अब बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। डिजिटल भारत तो बनता जा रहा है, पर आज का युवा अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा उसको मालूम नहीं है। ये शिक्षा प्रणाली आज के नवयुवकों को ना कोई दिशा दे पा रही है, ना कोई अच्छा जीवन। तो महाराज जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिससे आज के युवा को सही दिशा मिले? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आज के प्रातः काल के प्रवचन मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, इसलिए, और ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं, तो मैं इस पर पुनरावृत्ति से बचना चाहूँगा। आशीर्वाद। और कोई है? भूपेन जी, रेखा जी, आर्यंत। हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्षर देखने में आता है कि बचपन में की गई गलतियों की सजा हमें बाद में भुगतनी पड़ती है। तो महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि माता पिता को अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, और माता पिता को अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को ऐसे प्रगाढ़ संस्कार देने चाहिए कि बच्चे अपनी मर्यादा और सीमाओं का बोध रखें, उचित अनुचित का ज्ञान वो प्राप्त कर लें। उनके हृदय में पाप, भीरता और संवेदनशीलता जागृत होनी चाहिए। यदि ये सब बातें उनके हृदय में जग जाती है तो बच्चे को फिर बड़े होने के बाद कठिनाई नहीं हो। साथ ही साथ बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों का पाठ पढ़ाना चाहिए, और उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि बच्चों कि हमने अपने जीवन में ये गलतियाँ की, मैं नहीं चाहता कि इसकी पुनरावृत्ति तुम भी करो। उन गलतियों से सीख बच्चों को हो तो बच्चों में बड़ा बदलाव होता है। एक गलती माता पिता करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के सामने खुद को बहुत पाक साफ प्रस्तुत करते हैं और बच्चों को उनकी गलतियों पर टोकते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि जिन गलतियों पर आप आज बच्चों को टोक रहे हो उन गलतियों के दौर से आप खुद भी निकले हो। जो गलतियां आप कर चुके बच्चों को बोलो कि बेटे देख, ये गलतियां मुझसे भी हुई थी, हमने अपने माँ बाप की सीख मानी होती तो इस गलती से बच जाते, इसका खामियाजा हमने भुगता पर हमें ये बहुत बाद में समझ में आई। मैं नहीं चाहता कि जिन गलतियों को मैंने भोगा तुम्हें भी भोगना पड़े। बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों को सुनाएं, बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज भी अपने माता या पिताजी, खासकर पिताजी की बातों का उदाहरण देते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए ये बात कह के गए थे, जीवन में ऐसी गलती नहीं करना, और वो उसकी गलती नहीं करते, गांठ बांधे। आज के कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से प्रतिबद्ध करते हैं। पुराने समय में ऐसे गांठ बांधने की बातें होती थी क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को वैसी सीख दिया करते थे। आज के ज़माने में माता पिता बच्चों को सीख कम, सुविधा ज़्यादा देते हैं, इसलिए बच्चों में जो संस्कार ढलने चाहिए वो नहीं मिलता। सुविधाएं कम दीजिए, सीख अच्छी दीजिए, ऐसी सीख जो उनके जीवन की एक
सीमा रेखा बन सके, जो उनके जीवन का सुरक्षा कवच बन सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। नमोस्तु महाराज। श्री भूपेन जी रेखा जी हुमड़ शिरोमणि संरक्षक मार्गदर्शक गुणायतन तैयार रहेंगे। श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। सब इच्छा में महाराज श्री गुरु के आशीर्वाद से और कभी कभी अपने पुण्य से मंगल कार्य करने के प्रसंग आते हैं और अब प्रसंग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। वो सब प्रसंग उस वक्त एक बहुत अलग अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत सुख महसूस होता है। पर क्या ये सच्चा सुख है महाराज जी? बस वहाँ से निकले अच्छा काम कर करके सब लोगों ने वाह वाह किया, ऐसा लगा कि अरे बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, और बाहर निकलने के बाद में कुछ घंटों के बाद में ऐसा लगता है कि हम वहीं हैं जहाँ थे। तो इसे क्या सच्चा सुख से ही कहते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। इससे पहले कि मैं भूपेंद्र जी के रेखा जी के सवाल का उत्तर दूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आज इनके हाथों एक बहुत उत्तम कार्य संपन्न हुआ। गुणायतन के निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। इस गुणायतन में बनने जा रहे मंदिर में मूल वेदी और पूरे शिखर का पुण्यार्जन इनके परिवार ने किया। यह इनकी भावना, इनका संकल्प बहुत पुराने समय से था और आज एक सुयोग मिला कि गुणायतन के मंदिर में रखे जाने वाले आखिरी शिला को इन्होंने अपने हाथों से रखा। यह उपसंहार, अब कोई शिला का आरोपण गुणायतन में शेष नहीं बचा। जो है छुटपुट नीचे के काम है, फिनिशिंग के काम है। ये जो कार्य आज आपने किया है, ये कई पीढ़ियों के उद्धार का कार्य। शास्त्रों में जिन मंदिर के निर्माण को 700 पुण्य के बंध का कारण बताया, उस मंदिर के निर्माण में जिसका भी योगदान है, जब तक वो मंदिर रहेगा, उस मंदिर में जितने लोग आकर के पूजा अर्चा करेंगे, उनके द्वारा अर्जित पुण्य का 6वां भाग उस व्यक्ति के खाते में आएगा। यही कारण है कि हमारे देश में पुराने समय में लोग अपना द्रव्य बचा बचा कर धर्मायतनों का निर्माण किया करते थे। हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां चक्की पीस पीस कर अपना गुजारा करने वालों ने भी मड़िया बनाई, मंदिर का निर्माण किया। ये हमारी संस्कार है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परिपाटी है। ये एक बहुत उत्तम कार्य। यद्यपि गुणायतन से पूरा विश्व जुड़ा और पूरे दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप योगदान दिया, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और मैं आज उन सबको आशीर्वाद देता हूं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसके निर्माण में अपना योगदान दिए। लेकिन बाजी हुमर जी ने मारी है। ये योग इनको मिला और हुमर जी आज एक रहस्य का उद्भेदन कर रहा हूं। जब आपका निवेदन मेरे पास आया तो उस समय एक सज्जन की और पहले से मेरे पास भावना थी। मैंने आपको स्वीकृति तुरंत दी नहीं थी। मैंने उन तक मैसेज पहुंचाया कि भाई एक और भावना आई है, आप बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो जुड़ा हूं ही, अगर ये सौभाग्य वो लेते हैं तो अच्छा है, उन्हें प्रदान कर दीजिए। आपका पर ये आपका भाग्य था, प्रबल पुण्य था। शाश्वत तीर्थ में इतना बड़ा पुण्य लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्य आज आपको और आपके परिवार को मिला। आपका आशीर्वाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद। मैं तो आशीर्वाद देता हूं
कि आपकी ऐसी ही भावनाएं फलीभूत होते रहे और आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। मन में एक ही लक्ष्य रखो, मेरे द्वारा मेरे जीवन काल में जो भी अर्जित है वो मैं परमार्थ के लिए समर्पित करके जाऊं, जिससे पीढ़ियों का उद्धार हो। ये सोच अपने अंदर हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। लोग अपार संपत्ति जोड़ते हैं और एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, अपनी संतान के लिए छोड़ते हैं, लेकिन संतान योग्य होती है तो अपने पिता से प्राप्त संपत्ति से कई गुनी संपत्ति बना लेते हैं। उसके काम में वो संपत्ति नहीं आ पाती, वो उसका भोग नहीं कर पाता, और अयोग्य होते हैं तो सब मटिया मेट कर देते, कोई काम में नहीं आता। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा आज आप सबसे कि अपने जीवन की संचित निधि को अच्छे कार्य में लगाओ, संतान को एक भाग दो और बाकी सब अपने कल्याण के लिए जोड़ो। ये अपने जीवन का परमार्थ है, और जो इस आदर्श का अनुकरण करते हैं उनका ही भवोद्धार होता है। पुनः मैं भूपेंद्र जी और रेखा जी को, उनके साथ मोनू जो उनके साथ छाया की तरह हमेशा उनके हर कार्य में लगा रहता है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही भावनाएं फलीभूत होते रहे और आगे बढ़ते रहें। अब आपके सवाल का उत्तर, आपने जो सवाल किया वह भी आपके सोच को प्रकट करता है कि क्या इसमें असली सुख है। देखो, इसमें अल्पकालिक संतुष्टि है और पुण्य का आश्रय है, सुख इसमें नहीं है। सुख नहीं है, सच्चा सुख किसी बाह्य उपलब्धि में नहीं है। सच्चा सुख तो अंतर्मुख होने में है। बाहर के वैभव से तो इंद्र और नरेंद्र को भी सुख नहीं मिलता। सुख की प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं। आपने पूछा कि क्या इसमें सच्चा सुख है, मैं कहता हूं इसमें सच्चा सुख नहीं है, लेकिन इस तरह का सत्कार करने वाले के हृदय में संसार और संसार का राग मिटता है, आकर्षण मिटता है, और उससे अंदर वैराग्य के संस्कार प्रकट होते हैं, और वही वैराग्य के संस्कार कालांतर में आत्मा में ऐसी योग्यता विकसित करते हैं जिससे व्यक्ति तोर सकल जग दंद फंद निज आत्म को ध्याऊं की परिणति पाकर सच्चा सुख भोगते हैं। हम तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब पलट कर देखते हैं तो उनके संपूर्ण जीवन चरित्र में 10 भव की गाथाएं मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। 10 भवों में मैंने देखा तीर्थंकर भगवंतों ने हर मनुष्य पर्याय में मुनि बने, और मुनि बनने से पहले जब तक श्रावक रहे तो उनने दान और पूजा का काम किया, और मुनि बने तो ज्ञान और ध्यान में लीन हुए। उनके द्वारा प्रदत्त दान का संस्कार, उनके द्वारा की जाने वाली पूजा और भक्ति जन्य संस्कार उनकी आत्मा की योग्यता को बढ़ाए, उनकी पात्रता को बढ़ाए। मुनि बने तब साधना किए, फिर गृहस्थ हुए, सदगृहस्थी के साथ दान और पूजा का कर्म किए, और बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर आज साक्षात तीर्थंकर हो गए। तो हुमड़ जी अभी सच्चा सुख नहीं मिला, लेकिन सच्चा सुख पाने की ललक जागना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार के बहुतेरे प्राणी तो इस भौतिक सुख को ही सर्वस्व मानते हैं और उसके पीछे पागल होते हैं। बिरले भव्य जीव ऐसे होते हैं
जिनको सच्चे सुख को पाने की ललक होती है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपके मन में ये प्रतिक्रिया आ रही है, क्या इसमें सच्चा सुख है? गांठ बांध लो अंदर, इन सब में कोई सुख नहीं है। सच्चा सुख तो मेरे अंदर है। जब तक मेरे साथ बाहरी संपर्क और संबंध जुड़े हैं, सुख नहीं। सुख तभी फलीभूत होगा जब निज का निज से नाता जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा, ये भाव भी जागृत होते हैं तो समझना ये हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है और इससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन तैयार रहेंगी श्रीमती विभा जैन, इंदौर। द्विवेद राज्यों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली का 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। मोनू, इसके बाद हाँ मुनिश्री कहते हैं कि समय कब बदल जाए पता नहीं और भाग्य कब साथ छोड़ दे कह नहीं सकते, तो दोनों पे अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर हम सम्यक पुरुषार्थ करें तो हम अपना समय भी बदल सकते हैं और भाग्य भी बदल सकते हैं। तो कैसा सम्यक पुरुषार्थ हो कि हम अपना समय और भाग्य इसी अनुरूप करें कि हमारा जीवन आगे ठीक हो जाए। जरा बहुत अच्छा, आपके प्रश्न में 2 दिशा है। समय कब बदल जाए और भाग्य कब साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम समय को बदल पाए और भाग्य को बना पाए, उसके लिए प्रयास क्या करें? सम्यक पुरुषार्थ। समय को हम बदल लें और अपने भाग्य को बना लें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? बस एक ही काम करो, प्रमाद छोड़ो। प्रमाद छोड़ो, उद्यमी बनो, तत्पर रहो। हमारे हाथ में केवल वही है। यदि व्यक्ति के हृदय में सच्चा तत्व ज्ञान हो और व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उत्साह के साथ लग जाए तो वो बिगड़े हुए समय में भी बहुत कुछ अच्छा बना सकता है और अपने भाग्य को सदैव ऊंचा रख सकता है। कदाचित समय खराब भी क्यों न हो, उसका मन खराब नहीं होगा और मन को स्थिर रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। मनीष, एक मुझे निवेदन करना है। हाँ, आप सभी को सादर जय हिंद। और जो पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं और जो भी हमारे गुणायतन से जुड़े हैं, जिन्होंने दान दाता हैं और जिन्होंने समय समय में दान की घोषणा की और दान देते रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि समय पे अपनी दान राशि भिजवाएं। गुणायतन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और राशि के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए। तो मेरा एक बार पुनः सबसे करबद्ध निवेदन है कि जिसने दान राशि दी है, जो भी समय लिया है, समय अनुसार अपनी दान राशि गुणायतन में भिजवा दें ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। देखो, एक बात मैं कहूँगा आप सबको, आपके भले की, फायदे की बात बताऊं। तुम लोग जिन लोगों ने दान देने का भाव रखा है, दान तो देना ही है। अभी दोगे तो सब लग जाएगा, बाद में दोगे तो पता नहीं कहाँ लगेगा। लगेगा तो अच्छे ही काम में, लेकिन अभी दोगे तो उसी में लगेगा जिसमें आपको लगाना है। इसलिए जिनकी भी जो भी कमिटमेंट्स हैं, जितनी जल्दी हो सके देव। सामने वाला मांगे ऐसी प्रतीक्षा ही मत करो, आगे होकर के देना चाहिए। जिस दिन तुमने बोला पुण्य उस दिन नहीं आता, पुण्य तो उसी दिन आता है जिस दिन तुम छोड़ते हो, जिस दिन तुम देते हो। इसलिए अभी जो कार्याध्यक्ष महोदय ने आप सबसे बात की है, उस बात को गंभीरता से समझना चाहिए और सभी लोगों को, न केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं भी कमिटमेंट करे तय समय पर करना चाहिए। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, जिनकी भी देनदारियाँ हैं, पहली कोशिश प्रतिष्ठा के पहले मेरा पैसा लग जाए, कर्जदार न बनूं। कई जगह तो मैंने देखा भगवान विराजमान किए और वो भी कर्जे में। प्रतिष्ठा हो गए, भगवान विराजमान कर गए, प्रशस्ति लिख गई, प्रशस्ति लिख गई, अब पैसे आए नहीं। तो अब बताओ ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी भगवान के साथ। ऐसा कर्म कभी मत करना। इसलिए कहीं भी कोई भी कमिटमेंट हो तो उसे तय समय पर पूरा करना। बोलिए।
सभी महाराज जी इसके बाद के मोनू चरणों जी। में जी। नमोस्तु 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 चुल्लक जियों के चरणों में एक छामी महाराज जी, मुझे 2020 में असाध्य रोग हो गया था, जिससे आपके निर्देशन में उस समय कोरोना काल में कोई इलाज तो इतना संभव नहीं था, आपका निर्देशन लिया, भावना युक्त शुद्धि पूर्वक मैंने 5 बजे रात से उठ के की और नमोकार मंत्र लिखा। उसका मुझे इतना प्रभाव हुआ कि मैंने 1 साल में अपनी पूर्णतः बीमारी को ठीक कर लिया और एक वंदना भी कर ली। पर महाराज जी, मेरा ये है कि इस बीमारी का नाम सुनते ही ना मुझे घर वाले परमिशन देते आगे बढ़ने के लिए। मैंने गुरुदेव से कुंडलपुर में कुछ नियम मांगे थे, तो उन्होंने बोला जो कर रही हो दृढ़ता से करो, इसमें शिथिलता नहीं आना चाहिए, आगे सब देखिए। महाराज जी, मेरा आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ूँ और सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कोई किसी को कोई भी बीमारी हो जाए तो भावना युक्त शुद्धि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक करने से कोई भी बीमारी हंसते हंसते निकल जाती है। भावना युक्त का इतना मुझ पर प्रभाव पड़ा। देखिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विभा जी का सम्मान कीजिए। इन्होंने आज अपना जो अनुभव प्रस्तुत किया है, ये इनका ही नहीं, ऐसा अनुभव अनेक लोगों का है। ध्यान रखें। और इन्होंने जितनी शुद्धता और निष्ठा पूर्वक किया, मैं और खुलासा ही कर दूं, ये तो नाम नहीं बता दूं, ये कैंसर से ग्रसित थी और आप कल्पना कर सकते हैं पैदल वंदना करके आए। 2020 और 2023 अभी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, इन्होंने पूरी तरह फॉलो किया। और जिन जिन लोगों ने भावना योग और उसके साथ नमोकार मंत्र लेखन में तत्परता दिखाई, निष्ठापूर्वक किए, उनने अपनी बीमारी को हराया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक ढंग से करोगे अकाल में नहीं मरोगे। मैं ये तो नहीं बोलता कि आदमी बचा रहेगा, क्योंकि आयु पर किसी का जोर नहीं, स्वस्थ आदमी चला जाए, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी है। आप कीजिए ये प्रयोग, खुद कीजिए, औरों को प्रयोग करने की प्रेरणा दीजिए। और आपके परिवार के लोगों को मैं कहूँगा, नव जीवन पाए हो, मोह में मत पड़ो, आगे बढ़ने के लिए अनुकूलता दो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना जीवन का उत्कर्ष होगा, अंतराय मत डालना। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे से वस्तु स्वरूप से क्या तात्पर्य लेंगे? वस्तु स्वरूप मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय से जो जैसा हो रहा है सो होने दो, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करो और सब चीजों को सहन करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, मोनू जैन और उसके बाद महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सत्संग चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हाँ बोलो। महाराज श्री, मन अगर सबरी जैसा शांत रहे, मतलब ज़्यादा उतावला ना हो, तो फिर प्रभु खुद आ जाते हैं। और मन अगर केकई जैसा चंचल हो तो कोई मंत्रों से ठग लेती है। तो मन को कैसे नियंत्रण में रखें? बहुत बढ़िया, तुमने 2 पात्रों की चर्चा की कि मंथरा के चक्कर में पड़ोगे तो थके जाओगे, और सबरी जैसे बनोगे तो राम पाओगे। मंथरा के कारण राम का निष्कासन हुआ और सबरी के कारण राम का आगमन हुआ। तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा उत्तर है। नियंत्रण कैसे? सबरी है क्या? सुनो तो, सबरी का मतलब क्या है? सब्र, सब्र, धैर्य, संतोष, इसको अपने जीवन का आदर्श बनाओगे तो ये चीजें अपने आप आने लगेंगी। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी भैया विजय जी को कि वो आएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं हम सबके बीच में रखें। भैया विजय। बंधुओं, बिना किसी भूमिका के मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे गुणायतन से जुड़े हुए निर्माण मित्र के रूप में बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ श्रीमती पूनम जी जैन, उनकी पुण्य स्मृति में श्री प्रदीप कुमार जी पुत्र पीयूष जी जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सार्थ जैन, आरोन गुना से हमारे बीच में निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री के समक्ष आए यहाँ पर और इनका अभिनंदन करने के लिए, चूंकि ऊपर बैठी है, मैं हमारे बीच में निवेदन करता हूँ माननीय हमारे
सुभाष जी, पूनम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन सीईओ, इनका अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आगामी 10 लक्षण पर्व बड़ा पुण्य योग लेकर के आ रहा है। 1 2 नहीं 9 महाराजों के साथ में विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक की अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनसे निवेदन है वो रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट आरक्षित करा ले। साथ ही विधान के लिए भी जिनका मन बन रहा है तो, और नहीं बन रहा है तो भी मन बना ले, क्योंकि इस बार का विधान बड़ा पुण्य योग लेकर के आएगा। और निवेदन कर रहा हूं, देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है और उस स्वतंत्रता दिवस में तंत्र का मतलब शासन है, तो आपके केवल आज रात्रि 12 बजे तक की ही स्वतंत्रता है इस शिविर में पंजीयन कराने की, और उसके बाद ये स्वतंत्रता जो है शिविर के पंजीयन की वो है समाप्त हो जाएगी। हाँ, जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य पूर्ण हो गया है, जितने पंजीयन आने थे वो आ गए हैं, और तो इसलिए जरूर है। और आगामी विधान जो है 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुमंडलीय, और उसका भावना है, विचार है, जैसे हमारी भावनाएं फलीभूत होंगी। मैं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदित कर रहा हूं कि ये आंकड़ा बहुत दिनों से लंबित है, क्योंकि अब मंच पे 9 का आंकड़ा पूरा हो गया है, तो 108 का आंकड़ा पूरा हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।